नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। दही चूड़ा के बाद संक्रांति की खिचड़ी की तैयारी है। तो संक्रांति की खिचड़ी तो बन ही रही है, लेकिन सियासी खिचड़ी का क्या हाल है, इसको जानने और समझने के लिए सब लोग परेशान हैं कि आखिर वो खिचड़ी पक कहाँ रही है और पका कौन रहा है। आज हमारे एक मित्र का भी फ़ोन आया कि आप लोग कहते थे कि दही चूड़ा के बाद सब चीज़ तय हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, खेला होगा, तो आखिर हो क्या रहा है। दो लाइनें भी उन्होंने भेजी हमको कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा है, अब तो कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा है, अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है। तो देखिए, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या क्या सिलसिला शुरू हुआ है। तो सबसे बड़ा खतरा जनता दल यू के सांसदों का है। जनता दल यू के सांसद अब काफ़ी बेचैन हैं, बेसब्र हैं और कोई भी फैसला ले सकते हैं। भाजपा ने एक अघोषित चुनौती दे दी है नीतीश कुमार को कि वक्त कम है, अपने सांसदों को आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, वरना फिर बाद में हम पर दोष मत दीजिएगा। तो क्या सांसद इधर उधर हो रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के? तो इसका जवाब हाँ में है। सांसदों का सब्र का बांध अब टूट रहा है और जल्द ही आपको ये खबर मिलेगी कि बहुत सारे सांसद इधर उधर हो गए। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण जो बार बार हम बोलते हैं, सीटों का बंटवारा नहीं होना है। और ये सीट का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, इसकी भी अब एक अलग कहानी सामने आ रही है और वो कहानी हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब से इंडी गठबंधन की ये जूम बैठक हुई है, उसके बाद रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई है और वो खटास लगातार बढ़ रही है। कहा जा रहा था कि संयोजक बना दिया जाएगा नीतीश कुमार को और तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन कैपिटल टीवी बिहार के दर्शकों को हम बार बार ये बता रहे थे, पिछले 15 दिन पहले से ही बता रहे थे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे। आप देखिए कुछ खबरों को जो हमने चलाई थी आपके सामने। ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि ये सारी चीज़ें 20 दिन पहले से ही तय थी कि नीतीश कुमार संयोजक का पद नहीं लेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का ब्रेक लगा हुआ है। ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार संयोजक बने और इसका एहसास नीतीश कुमार को भी था। इसलिए वो ये जूम मीटिंग के पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस का इतना दबाव था, शिवसेना का इतना दबाव था कि उनको इस बैठक में जाना पड़ा और ये बैठक करनी पड़ी। तो ये बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा हुई। जो मुद्दा था सीट शेयरिंग का, जिसको बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, दूसरी पार्टियां भी कह रही है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सीट बंटवारे पर बात करिए। संयोजक और पीएम पद का चेहरा वो तो कहानी अलग है, लेकिन जब तक सीट नहीं बटेगा बहुत ही मुश्किल है। तो सीट बांटने पर जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं, इस पर कोई चर्चा उस जूम मीटिंग में नहीं हुई। तो स्वाभाविक है बेचैन तो सांसद लोग होंगे। जिनको चुनाव लड़ना है, वक्त इतना कम है कि अब वो ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। वो अपने प्लान बी को अंजाम देने में लग गए हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक। तो अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर सीट क्यों नहीं बंट रहा है, दिक्कत किसको है? जब नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जल्दी बंटवारा हो जाए, कांग्रेस ने भी अपने प्रपोजल दे दिए हैं, माले ने एक पेज के साथ अपना खुलासा किया है, तो माले का पेज भी इसको कम मत आकिए। आप लोग देखिए क्या कह रहे हैं माले के नेता, पहले सुनिए। जरूर हम लोग भाजपा को यहाँ से कड़ी शिकस्त देंगे। लेकिन नीतीश जी सीट छोड़ेंगे नहीं तो कैसे आप लोग को 5 रूम में? नहीं, छोड़ना न छोड़ना सवाल है कि हर किसी का अपना दावा होता है, दावा कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन जो अभी वास्तविकता है, अभी आपके जो पार्टनर्स हैं और विभिन्न पार्टनर्स की जो अपनी जो ज़मीनी जो स्थिति है, तो उसको ध्यान में रख कर ही कोई तालमेल होगा। हम समझते हैं कि जदयू वाले लोग, नीतीश कुमार भी जरूर इसको ध्यान में रखेंगे और कोई तालमेल होगा। जी 5 सीटों का। लेकिन बातें ये आ रही है कि नीतीश जी फिर जो है जाने वाले हैं उस साइड। अरे ये सब तो आप लोग मैंने कहते रहते हैं, लेकिन हम नहीं उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई बात है। ये सब मैंने अगर चले जाते हैं तब क्या? ये गलत बात है। अब तो हुआ नहीं, काल्पनिक बहस करने से क्या फायदा है। कुणाल जी, 5 सीटें कौन कौन होंगी? क्या अपने अभी हम लोगों ने सीटों की घोषणा बाहर हम लोगों ने करना उचित नहीं समझा है।
5 सीटों की हम लोगों ने वहाँ दावेदारी की है, लेकिन अभी सीटों का नाम हम लोग अभी बाहर नहीं बता रहे हैं। तो 5 सीट तो 5 सीट, गंगा में बहुत पानी बह गया है, अब पुरानी बात नहीं है। 19 से लेकर ये 24 का साल है, तो इस 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। इसीलिए नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा और लालू प्रसाद को भी सोचना पड़ेगा। माले ने अपनी दावेदारी कर दी, तो ये जो कड़ा रुख है माले का, अभी केवल माले की बात है, अभी तो वाम सीपीआई सीपीएम की बात अलग छोड़ दीजिए, ये तो माले का ही दावा है, उनके दावे अलग हैं। तो आखिर सीट कहाँ से आएगा? 40 सीट है बिहार की, उसी में बंटवारा करना है, कुछ सीटों को रिजर्व भी रखना है अपने आने वाले सहयोगियों के लिए, तो फिर सीट कहाँ से जाएगा? तो देखिए, सीट नहीं बंटने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि लालू प्रसाद ने फिलहाल इस पर ब्रेक लगा के रखा हुआ है। लालू यादव का जो सियासी गणित कहता है कि अभी सीटों का ऐलान आत्मघाती कदम होगा, अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और वो इंतजार इसलिए कि केवल लोकसभा की सीटें नहीं बंटनी है, राज्यसभा के दावेदारों के भी नाम सामने आने हैं, विधान परिषद के दावेदारों के भी नाम सामने आने हैं। तो विधान परिषद का भी तय करना है, राज्यसभा के लिए भी तय करना है, और लोकसभा का तो करना ही करना है। देखिए, लालू प्रसाद के पार्टी में कोई तोड़फोड़ वाली स्थिति नहीं है। लालू प्रसाद अपने इत्मीनान से अपने पत्ते बांट रहे हैं। आज बड़ा भोज दही चूड़ा का उन्होंने किया अपने निवास पर, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए। तो लालू यादव अपने रफ्तार से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेचैनी जनता दल यूनाइटेड में है, कांग्रेस में है और वाम दलों में है, माले में है कि अगर सीटें जल्दी नहीं बटेगी तो फिर मुश्किल है। हमारे सांसद इधर उधर हो रहे हैं, हमारे नेता इधर उधर हो रहे हैं, हम किसको क्या जवाब देंगे? ये बड़ा सवाल इन पार्टियों के सामने है। लेकिन लालू प्रसाद फिलहाल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी कुछ अलग है कि अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी और ये महागठबंधन को नुकसान ही पहुंचाएगा, सिवाय बिना फायदे के। तो नुकसान का सौदा लालू प्रसाद नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ चीज़ें और आगे हो जाए। क्या हो जाए? एनडीए के तरफ से भी कुछ पहल हो। लेकिन एनडीए के लोग कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ कोई रायता फैलेगा नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करिएगा भाजपा के कुछ नेताओं से, तो वो यही कहेंगे कि हमारे सहयोगियों दलों के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इतना कम है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इधर उधर नहीं जा पाएंगे। भाजपा की शर्तें मानना उसकी मजबूरी है। भाजपा किसी पर शर्त नहीं सौंपेगी, लेकिन सम्मान वो हर लेकर करेगी, लेकिन राजनीतिक हैसियत के हिसाब से। भाजपा ने अपना लाइन क्लियर है कि हम सम्मान देंगे अपने सहयोगियों का, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से देंगे। कोई आसमान मांग लेगा तो हम आसमान नहीं दे देंगे। और उनका साथ एक चेतावनी भी है कि उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। देखिए, महागठबंधन में तो ऐसे ही मारामारी है, उधर कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब तीसरे मोर्चे में या अलग लड़ने वाला विकल्प तो सबके लिए खुला हुआ है, इसमें भाजपा क्या कर सकती है? तो भाजपा एक बहुत ही स्ट्रांग फुट पर खड़ी हुई है आज के तारीख में। और लालू प्रसाद या उनके रणनीतिकार ये सोच रहे हैं कि एनडीए में बहुत सारे मारामारी हो जाएगा, तो लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो लालू यादव इंतजार भले कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार का नुकसान ही अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में जो अब मारामारी है वो अब नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने लगी है। सांसदों को चाह के भी वो नहीं रोक पाएंगे, और भाजपा ने अपना प्लान भी अब पूरी तरफ से एक्टिव कर दिया है। देखिए, 7 दिन का समय है, ये 7 दिन तय कर देगा कि बिहार की सियासत का चेहरा क्या होगा, क्योंकि इन्हीं 7 दिनों में नीतीश कुमार को अपना फैसला ले लेना है। क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो गया अयोध्या में, उसके बाद भाजपा की बैटिंग ताबड़तोड़ शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री की सारी रैलियां तय हो चुकी है, अमित शाह की रैली तय हो चुकी है, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की भी रैलियां तय हो चुकी है। तो भाजपा बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करने जा रही है बिहार के पीठ पर। कोई यही नहीं मान के चले कि भाजपा केवल नीतीश कुमार के भरोसे ही चल रही है आज के तारीख में। नीतीश आ जाए बहुत अच्छा है, भाजपा को इनकार नहीं है, लेकिन भाजपा की शर्तों पर उनको आना पड़ेगा। और भाजपा की शर्तें हम बार बार आपको पहले ही बता चुके हैं। तो भाजपा ने अपने दोनों हाथ खुले रखे हैं, नीतीश वाला ऑप्शन भी खुला हुआ है, प्लान बी भी
तैयार है और ये 7 दिन का समय है, यही 7 दिन इंतजार करना है भाजपा को। इसके बाद भाजपा को रोकना बिहार में बहुत ही मुश्किल होगा महागठबंधन के लिए। और महागठबंधन का ये 7 दिन महागठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी 7 दिन में ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार अपने सांसदों को बचा के रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, वाम दल और माले का तेवर कुछ कम होगा या नहीं होगा, या जो उनका डिमांड है, जैसे माले का आपने सुना ही कि 5 सीट हमको चाहिए, गंगा में अब बहुत पानी बह चुका है, अब पहले वाली बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड 17 क्यों मांग रही है? देखिए आरजेडी के लोग कहते हैं कि जेडीयू वाले कहते हैं कि 17 सीट पर हम लड़े तो 17 सीट पर लड़ेंगे। तो आरजेडी के कुछ नेताओं से बात होती है तो आरजेडी भी तो 19 सीट पर लड़ी चुनाव में, पिछले चुनाव में, तो फिर आरजेडी को भी 19 सीट मिलनी चाहिए या उससे ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। अब तो आधार भी बढ़ा है राजद का। तो ये तर्क को मानने के लिए महागठबंधन के नेता तैयार नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर पिछले बार लड़ा था और कौन कितनी सीटों को उसने जीता था। तो ये शर्त अब बहुत ही अप्रासंगिक हो चुका है महागठबंधन के पटकथा में। अब जो 24 की जो वास्तविक राजनीतिक स्थिति है, इस पर लालू प्रसाद भी बात करना चाहते हैं और वाम दल भी बात करना चाहते हैं और कांग्रेस तो करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का दावा पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो स्थिति यही है कि लालू प्रसाद अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि उनको राज्यसभा भी देखना है, विधान परिषद भी देखना है, महागठबंधन की ताकत भी देखनी है, अपनी पार्टी को भी देखना है, और सबसे बड़ा सवाल कि तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम के रूप में भी देखना है। इसकी भी बिसात वो लोकसभा चुनाव में बिछा देना चाहते हैं कि आगे जो भी होगा वो तेजस्वी यादव के फेवर में हो। इसकी बिचात लोकसभा चुनाव के साथ ही वो बिछा रहे हैं, इसीलिए देर हो रही है और लालू यादव का ब्रेक लगा हुआ है सीट बंटवारे पर। तो देखिए लालू यादव ब्रेक पर से पैर कब हटाते हैं, सीटों का बंटवारा कब होता है। लेकिन वक्त कम है, 7 दिन का ये समय है, इसी 7 दिन में सारी तस्वीरों को साफ हो जाना है और जो सच्चाई है वो बाहर आ जानी है। अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है, अगले 7 दिन में सारी सच्चाई अब सबके सामने आने ही वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।